हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ श्याम सावंत, आपका दोस्त फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज का वीडियो दोस्तों है ऑन दिस हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। बहुत लोगों ने ऐड देखा होगा अक्षय कुमार का, जो आजकल टीवी पे बहुत आ रहा है। बट उसके पहले ये प्रोटीन हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस जो है वो ऑलमोस्ट 2 साल के करीब मार्केट में है। आर माधवन इसका पहले प्रमोशन करते थे। अभी आपको जैसे हम सब जानते हैं, रिसेंटली अक्षय कुमार इसका प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर है फॉर हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर अक्षय कुमार प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा, हमें लेना चाहिए। बिकॉज एज वी नो अक्षय कुमार की लाइफस्टाइल जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, राइट। नॉट ओनली फूड रिलेटेड स्टफ बट ऑफ कोर्स वो एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या हमें ये कंज्यूम करना चाहिए? इज इट गुड, इज इट बैड? डेफिनेटली जो बच्चों का हॉर्लिक्स आता है इट्स नॉट गुड, बिकॉज उसमें काफ़ी शुगर है, ठीक है। वाइटामिन मिनरल जो है वो नाम मात्र है, जस्ट फॉर नेम से। उसमें कुछ अल्टीमेट हमें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कुछ ज़्यादा वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो लेट्स रिव्यू दिस और देखते हैं कि ये अच्छा है, क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो अक्षय कुमार ने ऐड में भी बोला है वो है कि अगर हमारा वेट है 80 kg तो हमें अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए पर डे। और अगर हम एक्टिव है, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, या घर में ही कुछ नॉर्मल वर्कआउट करते हो, तो आपका जो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट है वो बढ़ के हो जाएगा 1.2 या 1.5 ग्राम्स। यानी आपको लगभग, अगर आपका वेट 80 kg है तो मे बी आपको अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, ये जो मैंने मार्केट से बाय किया है इसका मैन्युफैक्चरिंग है सितंबर 2020 का। तो आई थिंक ये ओल्ड वर्जन है, क्योंकि मैंने जब ये अमेज़ॉन पे चेक किया तो इस पे इधर एक बंदे का लोगो है। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, न्यूट्रिशनल लेबल में 1-2 चीज़ें हैं जो अलग हैं। तो शायद नए वाले जो वर्जन जो मार्केट में, अक्षय कुमार वाला वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस उसने किए हैं। तो हम दोनों कवर करेंगे कि क्या है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में, प्रीवियस वर्जन और इस वर्जन में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर प्रोटीन की बात करें तो देखते हैं कितना प्रोटीन हमें इससे मिलने वाला है। अगर 100 ग्राम की बात करो तो इसमें 100 ग्राम में हमें मिलने वाला है 34 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ना। अगर हम एक सर्विंग की बात करें जो अराउंड 30 ग्राम्स होगा, यानी इसका 3 टेबल स्पून, तो उसमें लगभग हमें 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा ना। इसके ऊपर हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे दोस्तों, और आपको मालूम ही होगा कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है ना। ऑफ कोर्स वे प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 30% वे प्रोटीन है। उसके पहले अगर आप 1 स्पून अगर इसका लोगे और उसको 100% कंसिडर करोगे तो वो 1 स्पून में 100% में सिर्फ 39% प्रोटीन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन प्रोडक्ट्स 39%। यानी 1 स्पून अगर आप लोगे, टेबल स्पून लोगे, तो उसमें ओनली 39% ही प्रोटीन है। बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो दूसरी चीज़ें जैसे है कार्ब्स एंड ऑल दैट स्टफ जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो 39% आपको मिलने वाला है ओनली प्रोटीन। इसके अंदर है वे, केसिन और सोया प्रोटीन ना। वे प्रोटीन में भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि वे आइसोलेट प्रोटीन अगर होता इसके अंदर, जो कि नहीं है, तो और अच्छा होगा, और अच्छा होता ना। जो वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन इसके अंदर है डेफिनेटली वो भी अच्छा है, बट जो आइसोलेट है वो मोर प्योर फॉर्म होता है दैन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट के अंदर, वे कॉन्सेंट्रेट के अंदर आपका फैट कंटेंट, लैक्टोज, कार्ब ज़रा बढ़ जाता है। जो आइसोलेट होता है वो और प्योर होता है और प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेसिंग होती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फैट, दूध में अंदर जो लैक्टोज है, मिल्क शुगर, वो भी निकल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स लेवल भी कम, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी कम हो जाता है।
तो ऑफकोर्स लेकिन उसके हिसाब से वे आइसोलेट जो है वो ज़रा प्राइस भी बढ़ जाता है। तो वे प्रोटीन कंसनट्रेट है 30% विच इज़ गुड। जैसे मैंने कहा आइसोलेट होता तो और बेटर होता, बट उससे प्राइस भी बढ़ जाता। प्राइस की हम बात करेंगे आगे। सोया प्रोटीन लिखा है, आइसोलेट है और केसिन प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन तो 1.1% है, नाम मात्र प्रोटीन है ये केसिन प्रोटीन ना। वे प्रोटीन जो है आइसोलेट लो या कॉन्सेंट्रेट लो, ये फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और ये हमें चाहिए। केसिन प्रोटीन है वो एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। तो आइडियली केसिन प्रोटीन, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक एग्जांपल दूँ तो केसिन प्रोटीन जो है वो हमें रात को सोते समय कंज्यूम करना चाहिए मोस्टली, बिकॉज वो स्लो डाइजेस्टिंग है। तो रात को जब हम सोएंगे तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स जब हम सो रहे हैं तो हमें धीरे धीरे वो केसिन प्रोटीन रिलीज होगा हमारी बॉडी में। तो रात भर हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन जो है वो मिलता रहेगा। तो हर एक प्रोटीन का हर एक यूसेज होता है अलग अलग। जो सोया प्रोटीन है वो काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है, यानी वो फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, वो मिडल में आता है। तो ब्लेंड है ये बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन, सोया और केसिन प्रोटीन का, ठीक है। बट सोया प्रोटीन की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, उसके अंदर जो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अगेन ये वे की तरह सोया प्रोटीन भी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी उसके अंदर ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद है जो प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेजिटेरियन सोर्सेस में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू गेट ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है बाय द वे, ठीक है। नाउ सोया प्रोटीन के अंदर जो BCAAs यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उन 9 अमीनो एसिड्स के अंदर लूसीन, आइसोलूसिन, वेलिन, वो सोया प्रोटीन के अंदर कम होते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे मैंने पहले कहा, वे प्रोटीन जो है वो ऑलमोस्ट 39% प्रोटीन प्रोडक्ट में से 30% वे प्रोटीन है। तो ये एक अच्छा रेशियो उन्होंने मेंटेन किया है, तो थम्स अप फॉर दैट। नाउ सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें तो शुगर पे हम आते हैं ना। ये जो मेरे पास है वो चॉकलेट फ्लेवर है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो 100 ग्राम्स के अंदर शुगर जो है, कार्ब्स जो है वो 54 ग्राम्स है, शुगर जो है वो 22 ग्राम्स है। और जैसे मैंने कहा, ये जो मेरे पास है वो शायद पुराना वर्जन है। नए वर्जन में ये डिफरेंस मैंने देखा है, अमेज़ॉन पे देखा था मैंने, वो है कि उसके अंदर शुगर जो है, एडेड शुगर, वो 15 ग्राम्स है। तो लगभग 30 ग्राम्स में आपको 5 to 6 ग्राम ऑफ एडेड शुगर मिलता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो तो आपको 0 वाइट शुगर लेना चाहिए, एडेड शुगर, टेबल शुगर जिसे हम बोलते हैं। बट 5 to 6 ग्राम्स अगर आप आपको इस प्रोडक्ट से मिल रहा है और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हो, वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो या स्पोर्ट्स खेलते हो, तो 6 ग्राम ऑफ शुगर इन अ डे वुड नॉट हार्म यू। बट द प्रॉब्लम इज, आप जो शुगर है वो दूसरे फूड प्रोडक्ट से भी दिन भर में कंज्यूम करोगे। तो 20 से 25 ग्राम ऑफ शुगर इज़ ओके। अगर आप यंग एज में हो तो इट विल नॉट हार्म यू, और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेते हो तो। पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए वो है, इंग्रेडिएंट लिस्ट में उन्होंने मेंशन किया है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ना ये जो पुराना वर्जन है उसमें नहीं था माल्टोडेक्स्ट्रिन मेंशन किया हुआ, लेकिन मैं जो अमेजन पे आपको दिखा रहा हूँ अभी, उस पर आप क्लियरली देख सकते हो कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन की वजह से स्वीटनेस बढ़ जाती है इस प्रोडक्ट की। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है ये माल्टोडेक्स्ट्रिन, और 0 न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। इससे अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे माल्टोडेक्स्ट्रिन तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल स्पाइक होगा, इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा। तो अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र करोगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, अवॉइड करोगे तो बेटर है। आपको शुगर तो है ही और माल्टोडेक्स्ट्रिन भी ऐड किया हुआ है, तो अवॉइड करेंगे तो बेटर है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप माल्टोडेक्स्ट्रिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी ब्रांड का, यूएस की कोई ब्रांड अगर आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मैं एग्जांपल लूँ तो अच्छा ब्रांड है, बट उसके अंदर भी माल्टोडेक्स्ट्रिन प्रेजेंट है। स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जाता है, वरना रॉ प्रोटीन जो रहता है, फिर वो वे लो या सोया प्रोटीन लो, आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें ऐड करना पड़ता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कितना माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि एक्सेस इज़ नॉट गुड।
अगर आप रोज़ कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, तो उसके यूसेज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसका जो कॉम्पिटिटर है प्रोटीन एक्स, ठीक है, उसमें भी आते हैं 2 वर्जन, एक है जिसमें एडेड शुगर है, वाइट शुगर है, दूसरा है जो शुगर फ्री है, बट उसके अंदर जो प्रोटीन है दोस्तों वो सोर्स किया गया है, मैंने जितना देखा है उसमें कि उसमें जो सोर्स है वो है पीनट प्रोटीन है उसके अंदर, और सोया प्रोटीन है। और जैसे मैंने कहा, सोया प्रोटीन के अंदर लूसीन, आइसोलूसिन, वेलिन का जो कंटेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो कम है। और ये जो तीनों अमीनो एसिड्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपकी जो रिकवरी है पोस्ट वर्कआउट उसके लिए। तो ये इसलिए BCAA जो सप्लीमेंट है वो मार्केट में अलग से बेचा जाता है, क्योंकि इन 3 अमीनो एसिड्स का जो इम्पोर्टेंस है फॉर अचीविंग आवर गोल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप प्रोटीन एक्स ले रहे हो करंटली, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू स्विच टू प्रोटीन हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, उससे तो बेटर ही है। और अगर बाकी वाइटामिन्स मिनरल्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट मेंशन किए गए हैं न्यूट्रिशनल लेबल, प्रोटीन एक्स में भी यही सारे वाइटामिन्स मिनरल और उसी रेशियो में आपको मिलेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। शुगर कंटेंट भी काइंड ऑफ सेम रेंज में है, 6 to 8 ग्राम्स आपको प्रोटीन एक्स में मिल जाएगा, बट द मेन डिफरेंस इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, which is that's why protein plus kind of score more over protein X. So definitely प्रोटीन प्लस कंज्यूम करें, बेटर ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद किसी ने बात की होगी इसके ऊपर, मैं बात करूंगा बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि एक स्पून के अंदर आपको सिर्फ 39% प्रोटीन प्रोडक्ट्स इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, 39% ही है आपको प्रोटीन मिल रहा है। और अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, वे प्रोटीन की अगर ले रहे हो, तो उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, वो अराउंड 75% से 80%, किसी में 90% भी होती है। यानी अगर आप 30 ग्राम का स्कूप वे प्रोटीन का लेते हो, तो सप्लीमेंट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको 30 ग्राम्स में अराउंड 25 ग्राम्स तक मिल जाता है वे प्रोटीन, प्योर वे प्रोटीन, ठीक है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये आपके ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या वे प्रोटीन के सप्लीमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका प्राइस और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्राइस कंपेयर करके कोई मीनिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट गोल के लिए है, डिफरेंट पर्पस है दोनों का। अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वे प्रोटीन ले रहे हो करंटली और आप सोच रहे हो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, नो यू कैन नॉट, ठीक है। अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो और एक हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करो, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए मिलेगा। और दोस्तों प्राइस की अगर बात करूँ तो ये मुझे मिला है अराउंड 500 रुपये का। अमेजोन पे आप सर्च करो, 495 से 500 रुपये का आपको लेटेस्ट वाला न्यू वर्जन अक्षय कुमार वाला आपको मिल जाएगा 500 रुपये में। प्रोटीन एक्स का भी जो प्राइस है वो उतना ही है, अमेजोन पे मैंने चेक किया था, अराउंड 500 आफ्टर डिस्काउंट 495 500 तक आपको आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आप अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसके अंदर एमल्सिफायर्स ऐड किया हुआ है, ऑफकोर्स परमिटेड एमल्सिफायर्स है, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आई डोंट नो। नाउ एमल्सिफायर्स बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस ही है जो इंग्रेडिएंट्स को अलग होने से, सेपरेट होने से रोकते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे मैंने कहा परमिटेड अप्रूव्ड है, बट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ एमल्सिफायर्स जो है वो बैन किए हुए हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसका हेल्थ इम्पैक्ट होता है दोस्तों। बट FSSAI ने इंडिया में अलाउ किया है टू यूज़ एमल्सिफायर्स एंड परमिटेड है, तो इट्स कंसिडर सेफ टू कंज्यूम। फिर इसके अंदर दोस्तों डेफिनेटली लिखा हुआ है कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर्स एंड एडेड फ्लेवर्स। नाउ नेचुरल कलर यूज़ किए गए विच इज़ गुड, आई वुड से आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, एटलीस्ट जो पैकेट मेरे पास है उस पर नहीं है। लेकिन जो फ्लेवर्स है वो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस है, दैट मीन्स इट्स नॉट नेचुरल, ओके। ये नेचर आइडेंटिकल है नहीं, ऑफकोर्स इंडस्ट्री में लैब में इन्होंने सिंथेटिकली ये फ्लेवर्स बनाए हैं विच इज सिमिलर टू नेचुरल फ्लेवर्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, बट नेचुरल नहीं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म यूसेज नॉट गुड। फिर उसी के साथ में कोकोआ पाउडर है, ऑफकोर्स कोकोआ पाउडर आपको फ्लेवर के लिए है, ये चॉकलेट वर्जन है तो इसके लिए कोकोआ पाउडर आपको डेफिनेटली दिखेगा विच इज़ गुड, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इनफैक्ट कोकोआ पाउडर के। फिर इसके अंदर ऐड किए हैं व्हीट ग्लूटेन, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो आप, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोडक्ट है। फिर इसके अंदर सॉल्ट भी यूज़ किया गया है दोस्तों,
और सॉल्ट यूज़ करने के बाद में भी इन द न्यूट्रिशनल लेबल ये लोग ने मेंशन नहीं किया गया है कि कितना सोडियम आपको मिल रहा है वो सॉल्ट से। इट इज़ सरप्राइजिंग, मेंशन करना चाहिए था। आई एम श्योर इतना नहीं होगा, बट मेंशन क्यों नहीं किया है डोंट नो। सॉल्ट अगर है तो डेफिनेटली सोडियम जो है वो न्यूट्रिएंट लिस्ट में मेंशन करना चाहिए था। और दोस्तों अगर इसके कंजम्पशन की बात करें, आपको कैसे कंज्यूम करना है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आप 30 ग्राम्स मिल्क में ऐड कीजिए और पीजिए ना। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अगर एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली पानी में लीजिए इसको, मिल्क में ना लीजिए, क्योंकि आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए और ये एक्चुअली फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है क्योंकि 30% वे प्रोटीन है इसके अंदर। तो डेफिनेटली पानी के साथ कंज्यूम कीजिए पोस्ट योर वर्कआउट इसको, और आपको जो शुगर है वो भी आपको हार्म नहीं करेगी। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करें लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जनरली फॉलो करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में इसको कंज्यूम कीजिए। मिल्क के साथ लेना चाहते हो ले लीजिए, नो इश्यूज आई वुड से, क्योंकि जो कार्ब्स है मिलने वाले, जो फैट्स मिलने वाले वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। पूरे दिन भर है आपके पास टू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, ठीक है। रात को मत लीजिए, सोने के पहले डेफिनेटली मिल्क के साथ इसे रात को मत। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। प्रोटीन एक्स अगर आप कंज्यूम करो करंटली तो डेफिनेटली उसको रिप्लेस कीजिए इसके साथ में। बट अगेन 400 ग्राम है का पैक है, ये अराउंड 500 रुपये का आता है। तो अगर आप 30 ग्राम यूज़ करोगे दिन में तो आपको लगभग 13 से 14 दिन चलेगा। दैट मीन्स आपको 2 डब्बे लगेंगे महीने में, यानी 1000 रुपये आपका स्पेंड होगा इसके ऊपर। और आपको प्रोटीन कितना मिलेगा, आपको एक सर्विंग में 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इज़ इट वर्थ? आप कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं पर्सनली अपना व्यू बताऊँ आपको तो आई विल नॉट परचेज दिस या प्रोटीन एक्स ऑल्सो आई विल नॉट परचेज, बिकॉज 10 ग्राम के प्रोटीन के लिए मैं एक ही सर्विंग लूँगा इसका, 30 ग्राम मुझे 10 ग्राम मिलेंगे। 10 ग्राम के प्रोटीन के लिए मैं क्यों ये परचेज करूँ? मुझे फूड के थ्रू भी मिल सकता है अगर मैं प्रॉपरली अपना डाइट या मैं क्या खाने वाला हूँ दिन भर अगर वो प्रॉपरली लिखूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली 10 ग्राम प्रोटीन, एडिशनल 10 ग्राम प्रोटीन जो मुझे इससे मिलने वाले हैं वो फूड से डेफिनेटली ले सकता हूँ, ठीक है। तो उन बंदों के लिए जिनको ये अवॉइड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन करूँगा कि कौन से फूड्स है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। वेजिटेरियन फूड में मेंशन करूँगा क्योंकि ऐड में तो अक्षय कुमार बोलते हैं कि नॉन वेज से तो प्रोटीन इनफ मिल जाता है, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या, ठीक है। तो मैं वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन मेंशन करूँगा जो आप एडिशनली आप ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम द मील्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। तो इसके बदले डेफिनेटली आप फूड के थ्रू आप ले सकते हो एडिशनल 10 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। So that's it for this video friends, it's Sharp Sound for Power of Nutrition. If you like this video, do remember to subscribe to my channel. तो like बटन भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, कुछ फीडबैक है तो वो कमेंट बॉक्स का नीचे जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक टू ऑल दोस कमेंट्स एंड आई होप जो भी मैं रिप्लाई करूँ वो आपको हेल्पफुल हो। So that's it for this video friends. I will see you all with my next video soon. Until then, goodbye. Take care. Do some regular exercise at home. Cheers. Bye.